हाय दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हॉलीवुड के एक्चुअली बहुत कम एक अर्ली रिव्यूज़ देता हूँ मैं। पर यहाँ पे दो चार जगह से अर्ली रिव्यू आए हैं इस फिल्म के जिसकी सबसे ज़्यादा हाइप है। और क्या कहते हैं ये रिव्यूज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं चार पांच जगह से। मूवी टॉकीज़ ने भी दिया है, पिंक विला ने भी दिया है। अगर ऑफिशियल रिव्यूज़ आना शुरू हो गया है तो मेरा काम है अपडेट देना। Christopher Nolan finally comes up with a simple story that even common movie buff can understand. The man who has made many complex films is now shifting towards a simple narrative which is a welcome change. Okay. उन्होंने कहा है, उन्होंने 5 में से 3 रेटिंग दिए है मूवी टॉकीज वालों ने। क्या कहते हैं वो उसके बारे में बात करते हैं। इट स्ट्रेच टू nearly 3 hours, with the middle hour feeling dragged as it sits between the setup and final. Still, throughout the runtime, you get a grand IMAX spectacle. This time, you don't need to understand physics, timelines, reverse concepts, and or anything complex. 5 में से 3 रेटिंग उन्होंने दिए है। ओके। और क्या कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ही डिलीवर्स अ सिंपल स्टोरी, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, ईजी फॉर कैजुअल मूवी गोवर्स टू अंडरस्टैंड। द डायरेक्टर नोन फॉर द कॉम्प्लेक्स फिल्म्स, एज यू नो गाइज। Simpler narrative, welcome change. However, the lowers are high expectations his hardcore fans usually have. मतलब जो उसके पर्टिकुलर फैंस हैं। आई एम सॉरी, हाँ अगर लाइट का आज इशू आ रहा होगा तो मैं बहुत ट्राई किया हूँ, बट सॉरी फॉर दैट। हाँ तो मतलब उसके जो यूजुअल फैंस हैं वो थोड़ा शॉक्ड होंगे होंगे उल्टा, ऐसा उनका कहना है। सॉलिड परफॉर्मेंस बाय एवरी एक्टर, उन्होंने सबके ही नाम लिए। द फिल्म स्ट्रेंथ इज इट्स टेक्निकल एस्पेक्ट्स, स्पेशली द ब्रेड टेकिंग सिनेमाटोग्राफी। IMAX cameras enhance this film as a big screen spectacle showcasing his cinematic brilliance. यार इतना तुम तारीफ कर रहे हो और तुम सिर्फ 3 रेटिंग दे रहे हो, ये मैं थोड़ा सा शॉक्ड हूँ, बस बाकी कुछ नहीं मुझे। इसलिए मैं थोड़ा सा आपके साथ बॉलीवुड की थोड़ी सी जो दोगलापंती है वो मैंने शेयर करने का रीज़न ही है कि मैं खुद शॉक्ड हूँ यार, तुम इतनी तारीफ करे जा रहे हो और तारीफ। खैर चलो, पिंक विला वालों ने 3.5 रेटिंग दिया है 5 में से। वो क्या कहते हैं। लार्जर हीज फिल्म सिग्नेचर लार्जर दैन लाइफ विजन मैट स्टेलर एक्ट इलेवेट एपिक। ओके, उन्होंने क्या कहा है सुनिए। It transforms timeless epic into visually ambitious and emotionally layered cinematic spectacle led by Damon. The film shines breathtaking IMAX visuals, sound design, powerful score. While its pacing and dark visual tone may not work for everyone, Nolan's grand storytelling and philosophical depth make it rewarding theatrical experience. Our verdict: technically brilliant epic that's best experienced on biggest स्क्रीन पॉसिबल। उन्होंने 3.5 रेटिंग पिंक विला वालों ने भी यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ दिए है। और एक रिव्यू मेरे पास यहाँ पे आया है और मुझे लगता है कि इस फिल्म के जितने भी अगर रिव्यूज़ थोड़े बहुत आते हैं तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि हमने इसको लेकर अपडेट देने चाहिए। एक ने 4 रेटिंग दिया है फिल्म को और वो क्या कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कोई मोई वालों का भी वर्डिक्ट आ गया है, उन्होंने 4 रेटिंग दिया है। वो क्या कहते हैं सुनो। ही क्राफ्ट्स अ विजुअली स्टनिंग एपिक लेड बाय मैट, blending spectacle, emotion, mythology into an unforgettable adventure। और उन्होंने पूरा का पूरा रिव्यू में वो क्या कहते हैं उसके बारे में मुझे लगता है कि पूरा हमने डिटेल अब यहाँ पे चर्चा करनी चाहिए। कोई मूवी वालों ने 4 स्टार रेटिंग दिया। उन्होंने देखो भाई सीधी बात है, कैमरा वर्क, सिनेमाटोग्राफी, कैमरा एंगल्स, VFX इसकी बहुत तारीफ़ की है। जो मैं उनका बड़ा रिव्यू है एक्चुअली वो छोटा सा करके बता रहा हूँ। क्या होता है, ट्विटर पे आ जाते हैं पहले ही रिव्यूज़, तो वो इन लोगों ने बहुत जल्दी दे दिए रे बॉलीवुड वालों ने, सब ने। इनको स्पेशल स्क्रीनिंग विनिंग मिली होगी ऐसा ही लग रहा है मुझे। तो चाचा वाचा ने नहीं दिया शायद। इन्होंने क्या है, व्हाट्स गुड, द फिलोसॉफीज विद इन एंड बिहाइंड द फिल्म, व्हाट्स बैड, द लेंथ।
लेंथ ज़्यादा है फिल्म की, 172 मिनट्स नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा उनका कहना। वो क्या कहते हैं सुन लो। स्टोरी इज़ नोन, इट इज़ suitably modified to bring heighten certain aspects. After fall, king of Ithaca sets sail for home, but the journey stretched into 10 years. The sea good हाँ मतलब उन्होंने वो स्टोरी की बात की भाई, हमने स्टोरी ट्रेलर के वक्त ही पूरी डिटेल चर्चा की। उन्होंने भाई स्पॉइलर दिया होगा तो नहीं पता भाई, वो रिव्यू इन लोगों ने, ये फिल्म को बोल रहे खिंची हुई है, खुद का रिव्यू इनका खींचा हुआ लग रहा है मुझे, इतने ज़्यादा उन्होंने बात करी है। हाँ उन्होंने परफॉर्मेंसेस की बात की है, और जो एंगल दिखाया है, टाइमलाइन वगैरह दिखाई है, उसकी उन्होंने बात की है। और एक रिव्यू देखने को मिला है जहाँ पे मुझे एक बहुत ही फ़नी सा रिव्यू देखने को मिला है, वो मैं बात करता हूँ। 4 रेटिंग उन्होंने दिए है कि बॉलीवुड शुड अंडरस्टैंड द थिंकिंग लेवल ऑफ द डायरेक्टर, द वे ही थिंक्स बॉलीवुड। मतलब इस कंपैरिजन वाला रिव्यू दिया है भाई, ये मुझे बॉलीवुड रोज़ ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं नहीं देना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा रोस्टिंग वोस्टिंग बनती भी तो है भाई। उसने सीधी बात कही है कि बॉलीवुड कभी इस टाइप का लॉजिक और जो डायरेक्शन है बॉलीवुड के डायरेक्टर्स का, वो कभी दूर दूर तक ये नहीं सोचते हैं। उसने लिखा है कि जिस लेवल पे इस फिल्म का प्रेजेंटेशन है, कभी कभी आपको स्टोरी इनफैक्ट खिंची हुई भी लग रही है, लेकिन आप उस स्टोरी को, कुछ फ्लॉज भी होंगे तो आप उसको नकार नहीं पा रहे हो, या फिर फ्लॉज को आप एक तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे हो। ये इसकी ताकत है बोले इस डायरेक्टर, बेटर वे में प्रेजेंट करना, राइटिंग स्किल, जो मतलब कुछ अगर थोड़ी बहुत फ्लॉज होंगे भी तो भी आप उनको एक तरीके से टारगेट नहीं कर पाओगे, ये इस डायरेक्टर की ताकत है, ऐसा उनका कहना है। एंड आई टोटली एग्री विद दिस कि भले ही उन्होंने वो थोड़ा सा बॉलीवुड को टॉन्ट मार के ही बातें करी है, और मैं एग्री करता हूँ, एक रिव्यू जो है जहाँ पे 4 रेटिंग दिया है उन्होंने, बट आई एग्री विद दिस कि जिस लेवल पे इस फिल्म के रिव्यूज़ आए सब जगह पे अच्छे आए हैं, 3, 3.5, 4, 4.5 टाइप के रिव्यूज़ देखने को मिले, रेटिंग्स देखने को मिले। और यस इस फिल्म में फ्लॉज नहीं है ऐसा नहीं है, बट उनका भी एकदम पॉइंट सही है कि अगर फ्लॉज होंगे भी तो भी जहाँ पे फ्लॉज नहीं है वो इतने बेटर वे में सब प्रेजेंटेशन है कि आप एक तरीके से जो थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक्स लगी भी तो भी आप वो काउंटर नहीं कर पाओगे। एंड आई एग्री विद दिस। बाकी कल तो अपडेट दे दूंगा मैं अपना ओपिनियन, बट आज लगा कि क्या क्या कहती है पब्लिक, कम से कम क्रिटिक्स।